Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. So the students, I will teach you next topic. As you know before, I will teach you the topic, the portrait of a lady, written by खुशवंत सिंह, पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, पहले वीडियोज के माध्यम से आपको इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज के अंतर्गत आपको पहला पार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का समरी, जिसे हम लोग सारांश बोलते हैं, वो आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें कहानी का मूल रूप आप तक पहुंच चुका है। अब उसी कहानी के आगे जब क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखाया जाएगा। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप लोग हिंदी में आपने एक्सप्लेनेशन किया, जिसे आप लोग व्याख्या बोलते हैं, वो आपने लिखा है, जैसे वहाँ पे लिखते थे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो आप जैसे हिंदी में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते थे, अब आपको जब ये 11th क्लास का जब प्रोज हम लोग ओपन करेंगे बुक्स में, तो आपको पैसेज दिया जाएगा। पैसेज दिया जाएगा, उसी के तहत आपको जो पैसेज मिलेगा उसी का आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। एक्सप्लेनेशन करते समय जैसे आप लोग हिंदी में करते थे, अब यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज़ रहेगा लेकिन इनटू इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगा। आपको पैसेज जो दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे अगर बात करें तो हिंट में दिया गया है, शी हैड ऑलवेज, एट लास्ट में हमने लिखा है 20 ईयर्स, यानी इसके बीच में भी बहुत सारी कहानी है जो लाइन से जुड़ी हुई है, तो एक दूसरे की कहानी से रिलेटेड है। अगर हम कहानी की बात करें तो बीच की जो कहानी है वो हम आपको बता रहे हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, हर फेस was a criss cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. लेखक इन चीज़ों में बताता है कि वह हमेशा छोटे कद की, मोटी और झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर हमेशा आड़ी तिरछियाँ झुर्रियाँ बनी हुई थी। हम निश्चित थे कि वे हमेशा ऐसी ही थी जैसा कि हम उनको पहले से ही जानते थे। वे इतनी बूढ़ी थी कि उससे अधिक वृद्धि अब कोई हो ही नहीं सकता था, और ऐसा प्रतीत होता था कि वह 20 वर्ष से उसी आयु पर रुकी हुई थी। तो यह इतना आपको हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करना होगा। जैसे कि रेफरेंस शुरुआत में हुआ, रेफरेंस मतलब होता है संदर्भ। अगर रेफरेंस बोले तो संदर्भ बोलते हैं इसे हम। संदर्भ लिखा गया है, these lines have been taken from the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह। उपरोक्त पंक्तियां द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से ली गई हैं, जिसके लेखक खुशवंत सिंह है, या कह लीजिए जिन्होंने खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है। तो ये आपका रेफरेंस हुआ, संदर्भ हुआ। जैसा आप हिंदी में लिखते थे सेम टू सेम यहाँ पर होगा, थोड़ा चेंजेस होगा, इंग्लिश में हमें वही चीज़ कन्वर्ट करनी होगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखें, अपने माइंड में बिल्कुल क्रिएट करें। इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रसंग। प्रसंग आप जानते हो, जो आपको पैसेज मिलता है जिसके बारे में बात की जाती है, जो उसका मूल पॉइंट होता है, वो प्रसंग में लिखा जाता है, जैसा आपने हिंदी में किया हो। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी वही कार्य आपको सेम टू सेम करना होगा। अगर हम बात करें तो इसमें किसके बारे में बात हुई है, लेखक की जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में
पूरा बोला गया है, उनकी कंडीशन के बारे में बोला गया है, किस प्रकार की थी, एज थी, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। वहीं हम उसका मूल रूप यहाँ पे लिखेंगे। तो बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट में, इन दीज लाइन्स in these lines the poet describes in these lines the poet describes his old grandmother, grandmother and her aging condition. And her aging condition. इन पंक्तियों में लेखक अपनी दादी माँ के और उनकी बढ़ती हुई उम्र की स्थितियों के बारे में वर्णन करता है। तो ये आपने कॉन्टेक्स्ट में देखा है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, जो कि होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की बात करें एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। अब एक्सप्लेनेशन में जिसके बारे में पूरा डिटेल का है कहानी का, वो सारा टाइप में एक्सप्लेनेशन रूप में हमें लिखना होगा, अच्छे से मेंशन करना होगा। तो बात करें इन द पैसेज in this passage the poet says the poet says about his grandmother. About his grandmother who is very dear to him. Who is very dear to him. Everybody likes his grandmother. Everybody likes his grandmother. Everybody likes his grandmother was an old woman. Was an old woman. After it, she was in short in physical appearance. She was short in physical appearance. Due to it, she looked fat. Due to it, she looked fat and slightly bent. ये आपने लिखा है। इसके बाद और एक्सप्लेनेशन है, पहले इसको और बता दें फिर आपसे पेश कर। इस पैराग्राफ में लेखक अपनी दादी माँ के बारे में वर्णन करता है, जो उसको अत्यधिक प्यारी है। हर कोई उसकी दादी माँ को पसंद करता है, जो कि एक बूढ़ी औरत थी। वह शारीरिक बनावट में छोटे कद की थी
इस कारण वह बहुत मोटी और थोड़ा झुकी हुई दिखती थी। आपने इतना अभी तक लिखा है, इसके इरेज करेंगे, फिर आगे हम आपको बताएंगे। हर फेस वाज फेड, her face was faded, her face looked wrinkles, her face looked wrinkles running, from everywhere. From everywhere. She was very old. She was very old. She could not have grown older. She could not have grown older. People said that she had stayed at the same age for 20 years. ये आपका अगला एक्सप्लेनेशन रहा। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, उनके चेहरे पर झुर्रियां दिखती थी जो हर जगह पर मौजूद थी। वो बहुत बूढ़ी थी, वो अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी थी। पीपल कहते थे, यानी लोग कहते थे उनके बारे में कि वह अब भी ऐसा प्रतीत होता है कि 20 वर्ष की उम्र पर खड़ी हूँ, विद्यमान हो, यानी उनके जो बनावट है चेहरे में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता था। इस प्रकार लेखक जो है इन चीज़ों का वर्णन करता है। अब हम आपको इसके बारे में, लिखने के तरीके के बारे में आपको और अच्छे से मेंशन करते हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा, हमने आपको बताया कि कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन आता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन आएगा तो आपको पहले उसको डिटेल में पढ़ना होगा, उसका हिंदी रूपांतरण अपने माइंड में फीड अप करना होगा। उसके बाद उसी चीज़ों का मेंशन आपको विभिन्न रूपों में, एग्जैक्ट रूप में, सही रूप में, सबसे पहले रेफरेंस के रूप में, रेफरेंस आप लिखेंगे अच्छे से। किस प्रकार लिखा जाता है, इससे अच्छा लिखा जा सकता है, हम आपको विभिन्न रूपों में बताएंगे भी, शुरुआत से है भी। इसके बाद रेफरेंस जो लिखेंगे, आपको दो चीज़ों का यहाँ पर अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। पहला, उस पाठ का नाम आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, उसके लेखक कौन है उसको भी आपको एग्जैक्ट ही पता होना चाहिए। आपको इन दो चीज़ों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि जो पैसेज आया है वो किस पाठ से आया है, उस पाठ का नाम क्या है और उसके लेखक का नाम क्या है। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी रखना है, तैयार रखना है। इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब रेफरेंस आप लोग लिख लेंगे तो अगला कॉन्टेक्स्ट का नंबर आता है। कॉन्टेक्स्ट जिसे हम लोग प्रसंग के नाम से जानते हैं। प्रसंग के अंतर्गत आप जानते हो कि जिन पैराग्राफ आएगा या पोएट्री का पैसेज आएगा, तो अगर जो भी आता है उसको जिस बारे में बोला जाता है, कहानी का जो शीर्षक का मुख्य पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, किसके बारे में डिस्क्राइब्स है,
वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आफ्टर इट एग्जैक्ट मेंशन करोगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए। आफ्टर इट इसके बाद में हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में हम जब लिखते हैं तो कहानी को पहले डिटेल में जिस बारे में बोला जाता है उसी को एक्सप्लेन करते हैं, यानी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। और कहानी का मुख्य पॉइंट जिस बारे में बोला जाए आपको वही वर्णन करना होता है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। यहाँ पर आपको अधिक ग्रामर पॉइंट्स भी होने के साथ साथ नॉलेज का अच्छा यहाँ पर स्कोर होना चाहिए, तब आप अच्छे से यहाँ पर ये चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। इसके बाद सम पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के बाद हम आपको लिखाएंगे एनबी, जिसे हम लोग नोटाबोरियम बोलते हैं। ये लिखा जाएगा जिससे आप हिंदी में लिखते थे साहित्यिक सौंदर्य, वो यहाँ पर काम करेगा, वो भी आपको लिखा दिया जाएगा। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। पढ़ाई के प्रति कोई भी प्रॉब्लम्स हो क्रिएट, वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और हम आपको अच्छे से वहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि आगे पढ़ाएंगे आपको। फिर आप लोग घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई के लिए जागरूक रहें। ओके, सी यू लेटर।